बेटा बाएं तरफ नहीं दाहिने तरफ राक्षस। अच्छा दाहिने तरफ तुम्हारे बहुत हमारे केवल मंडल नहीं है दाहिने तरफ, तुम्हारे दाहिने तरफ पब्लिक हमारी बैठी हुई है। खाली उम्र का ख्याल कर रहे हैं बस। इतने सारे लोग बैठे हैं, सब राक्षस है। जो बजरंग बली भीतिल कदा जड़ जो जड़ जो बोलता ही हो जाए। छोटेलाल जी हृदय से धन्यवाद है, स्वागत है आपका, हमारे भैया का भी स्वागत है। संयुक्त परिवार एक परिवार निगम जी, मुकेश शर्मा जी, आदि दादा श्री एच.एस. दोहालिया जी, हमारे दादा श्री छोटेलाल जी, श्री हरिलाल जी, आप पूरे संयुक्त परिवार एक परिवार की तरफ से एक पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर प्रणाम है। तो आइए लाडा चुनरी में दाग छुड़ाओ ऐसे लगा है दाग। हो चुनर लगा छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा अरे लगा लगा रे लगा ला। ऐसे दाग लगाओ तो जाने ऐसे लगाओ दाग। गुरु देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं दाग चुनरी का है। हमारे दादा साहू जी की तरफ से ये स्नेह भरा आशीर्वाद। ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे डॉक्टर भैया श्री शिवम वाजपेयी जी बहराइच से आप चल करके पधारे हैं, बड़े अच्छे रचनाकार भी हैं। हमारे भैया की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। देखिए कीर्तन का मतलब आप तक पहुंचना होता है और प्रयास किए हैं हम दोनों कलाकारों ने, प्रयास कर रहा हूं मैं भी कि कुछ बात आप तक पहुंचा पाऊं। तो चुनरी लगा छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी लगा छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी लगा छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी लगा। ऐसा कुछ आपने जो उसमें लगा है उसको लगाया है। धूम गाना वाले आजकल बेचारे घरे हम रह रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, आपकी तैयारी है। चूंकि हमारे समाने सभी लोग जानते हैं कि पब्लिक सब जानती है, उसमें कुछ जनवाने की आवश्यकता नहीं। नहीं रणजीत राज ये नहीं लगाएंगे तो वो नहीं जानते हैं तो अलग का विषय है। कोई बात नहीं भैया, जितना आता है उतना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आइए खंडगीत आपका अच्छा आया है कि भगवान श्री राम विनय न मानव जलज जल गए 3 दिन बाद, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय प्रीति। आपकी पंक्ति कह रही है कि भगवान श्री राम ने जब सर को ताना तो लागा पानी में आग, प्रभु के सर से उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। बिल्कुल आइए और राक्षस कहते हैं। थोड़ा सा कथानक आपने कथानक लिया, मैं भी एक कथानक ले रहा हूँ। आपने बहन जी एक बात कही थी रणजीत जी, चूंकि कुछ लोग चले गए, जो लोग भी हैं मैं सिर्फ अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। तुम्हारी बहन कल्पना जी, हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, दादा लोग भी बैठे हैं, बैठे भाई।
जी, कहने का मतलब ये आपने कहा कि रंजीत जी जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो वो काले कहां से पड़ गए? अच्छा, वो बहन जी, कलाकार अगर मंच से कुछ बात कहता है तो कहीं ना कहीं से पढ़ा है उसने, तभी कह रहा है। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो पुस्तक छोड़िए, आप भी गूगल में खोल लीजिए, आपको मिल जाएगा। हनुमान जी महाराज वहां उनका काजल जैसा श्याम रंग जैसा रूप उनका दिखाया गया है। लंका में आग लगाने के बाद उस आग के, उनके पूंछ में जो आग लगी थी, उस आग के प्रभाव से उनका रंग काजल जैसा श्याम वर्ण का रंग हो गया। आइकॉनिक काजल जो समय को भी मात देती। तो उसी को पढ़ करके हमने बताने का प्रयास किया था। और आइए एक प्रसंग और ले रहा हूँ। जब दशरथ के हाथों रावण का मरण हुआ, अरे मर गए रावण भाई। जब दशरथ के हाथों श्रवण का मरण हुआ तो पानी लेकर के गए अंधे माता पिता के पास दशरथ जी। अंधे माता पिता ने कहा कि मैं पानी तो नहीं ग्रहण कर सकता। नहीं समझे बहन? कहा कि मैं पानी नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन उस जल को लिया हाथ में, उसी जल को और अपने ऊपर छिड़का और उस पानी के प्रभाव से उनके शरीर में आग उत्पन्न हुई, जलकर बच। सुनिएगा, कहा कि हम ना पिए पापी ये पानी, इस जल को हम ग्रहण नहीं कर सकते कि हम ना पिएंगे पापी ये पानी। क्यों छोटे लाल दादाजी, ये क्यों पापी पानी है? क्यों? श्रवण की लूटी है जिंदगानी, इसने मेरे पुत्र का जीवन ले लिया इस जल। श्रवण की लूटी है जिंदगानी, शर्म से दशरथ देखो है पानी 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 पानी। कुछ नहीं कर सकते भाई। दशरथ का शीश लज्जा से झुक गया, शर्म से पानी पानी हो गया। और श्रवण की लूटी है जिंदगानी, शर्म से दशरथ देखो है पानी 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 पानी, बने पानी ये आग। हाथ में लिया उस जल को, स्थापित जल को, और छिड़का तो कहना पड़ा कि बने पानी ये आग। उन अंधे माता पिता ने कहा कि अगर मेरे सत्यता में आज ये कुछ असर हो तो ये जल अग्नि का रूप बना करके मुझको भस्म कर दे, हम दोनों पति पत्नी को। तो बने पानी ये आग हमारे तन से, बने पानी ये आग हमारे तन से, बने पानी ये आग हमारे तन से। तो बने पानी ये आग हमारे तर से, बने पानी ये एक बार प्रेम से बोले वीर बलि हनुमान जी महाराज की। आपने कहा कि लगी पानी में आग, विरोधाभास है। जल में आग लग रही है तो तन बदन में आग लग रही है उस जल से। तो ये मैंने प्रयास किया है और एक गीत आपने बड़ा बढ़िया दिया है, आइए प्रयास कर रहा हूं।
जर्मन बातें अलग होती है। गीत सुनेगा, पहले फिल्मी टुकड़ा आप सुनेंगे। ओ हो यार कि ये ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई परवाह मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे बीच में, तेरे बीच में कैसा है ये संपूर्ण गीत में आपकी सबसे अच्छी लाइन की हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसमें कोई दो राय नहीं भाई। यहाँ से उपस्थित जनता जनार्दन वो भी समझ रहे हैं और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि पूरे गीत में बाकी तो सब सही है कि वृक्षों को सहारा, जड़ का फला, लेकिन एक लाइन उसकी अकाट्य है और वो ये है कि हारे का सहारा बाबा श्याम। क्योंकि दादाजी अगर कुछ बातें सार्वभौमिक सत्य होती है, मुस्कुरा रही खाटू श्याम हमारे होते तो कुछ बातें सार्वभौमिक सत्य होती है जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। भैया हमारे वो भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुनिएगा, जो 1 रुपए का सिक्का है वो हमेशा 1 रुपए का ही रहेगा। उसको 100 पैसे कह सकते हैं, लेकिन उसको 99 पैसे नहीं कह सकते। नहीं ऐसा थोड़ी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसके अलावा क्या हो सकता है? अब प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा उसी भाव में। कि भक्ति को होता घसीट के
संयुक्त परिवार एक परिवार दादा श्री एच.एस. दौलिया जी और दादा श्री छोटे लाल जी की फरमाइश जितना हो सकेगा पूरा करूंगा। आपने जैसे कहा था ये बच्चों को होता है जड़ का सहारा दादाजी, और छोटों को होता है बड़ों का सहारा। वैसे सबसे बड़ा सहारा तो वृद्धावस्था में माता पिता को बेटे का अपने पुत्रों, सबसे बड़ा सहारा तो होता है वृद्धावस्था में माँ बाप को अपने बच्चों की गीतों को। रचनाकार ने गीत लिख दिया दादाजी, प्रयास कर रहा हूं, तुरंत का प्रयास है। गीतों को रचनाकार ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी। अगर एक बात और नायिका को होता है नायक का सहारा। क्या बात है रुबाल भाई यार। और वाद्य यंत्र को वादक का सहारा। और साधना को जैसे होती साधक का सहारा। तो करुणा में भर के जिसने हो दुर्योधन घर मेवा त्यागो साग विदुर घर खायो। दादाजी दुर्योधन घर मेवा त्यागो साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के घर तो मेवा मिष्ठान था, लेकिन उन्होंने क्यों केले का छिलका खाया? सबरी के बेर क्यों खाए? क्योंकि भाव थी, करुणा थी उसमें। तो करुणा में भर के जिसने, तो करुणा में भर के जिसने भी प्रभु को है निहारा। तो जो जीवन से हारा बने प्रभु उसी का सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। चूंकि मैंने पहले कह दिया बोलिया दादाजी कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लेकिन बात आ सकती है बस आने का हुनर चाहिए। तो जो जीवन से हारा बने उसी का सहारा। एक लाइन और दादाजी हमारे भैया शर्मा जी कि जैसे कारी रहना में हो, जैसे कारी रहना में तो जो जीवन से हारा बने उसी का सहारा। एक लाइन और ऐसे आओ तो जाने कि भक्ति को किसका सहारा होता है? किसको? चूंकि पूजा तो चाहे आप 4 घंटे करिए, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? कि भक्ति को होता है राणा भैया समर्पण का सहारा। भक्ति में समर्पण नहीं है तो कोई भक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं भैया। और चेहरे को होता है दर्पण का सहारा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरे को होता है दर्पण का सहारा। जय हो साहू जी महाराज। हमारे बहुत दिन हो गए इनका फूल शादी में पड़े रहे फूल। हम आपके बच्चे हैं, इतना निवेदन स्वीकार आ करें। जाओ आ जाओ। तालियां बजाइए एक बार सभी लोग। मैं तो कह सकता हूँ
कि वाकई में कीर्तन के प्रबुद्ध क्या प्रबुद्ध तो है ही है, लेकिन ये बहुत ही वरिष्ठ श्रोता है और कीर्तन के प्रति आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जोरदार तालियां पुनः मांगे साहू जी के लिए। तो चेहरे को होता है दर्पण का सहारा। और दादा शर्मा जी, आत्मा को होता है दर्पण का सहारा। बिना तर्पण करे मुक्ति नहीं मिलती। तो होता है अर्पण का सहारा। तो जैसे प्यासे प्राणी को, जैसे प्यासे प्राणी को एक बूंद का होता है तो जो जीवन से हारा उसे प्रभु का सहारा। और दादा हमारे मुकेश शर्मा जी, हमारे समानी बड़े भैया, नहीं छोटे भैया, अच्छा हाँ लंबाई में तो बड़े हैं। समानी हमारे जी अनुपम जी के लिए 101 पत्र मुद्राएं, 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए सादर प्रणाम है आपकी। भाई आज बोली है थोड़ी ना देखिए। चलिए एक टुकड़ा और पढ़ दो अगर आदेश हो आपका, लिखा है बड़े देव पढ़ दो भाई, अच्छा लगा। अब जो थोड़ा सा वो था वो लोग चले गए भाई, सभी को तमाम सारे कार्य होते हैं अपने अपने सभी के। हाँ आपको भी मैं जानता हूँ, लेकिन आप बैठे हैं यही मेरे लिए बहुत है कि फूलों को मधुकर का सहारा, किरणों को होता दिनकर का सहारा। और वो दिनकर इलाहाबाद वाले नहीं, तो सबको होता है अधर का सहारा। राही को होता है डगर का सहारा। तो जैसे काव्य रचना में, जैसे काव्य रचना में होता शब्दों का देखो सहारा, जो जीवन से हारा बने उसका सहारा। जो जीवन से हारा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद के लिए, तालियों के लिए। प्रेम से बोले वीर बलि हनुमान जी महाराज की जय हो, प्रेम से सीताराम भगवान की जय हो। क्योंकि अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो भगवान श्री राम का जयकारा लगाना पड़ेगा। आइए, ये था आपके गीत और खंड गीत गाया था शंभु प्रयास। वो खंड गीत में सुना देंगे? नहीं मुझसे शाम से ये मस्त है। हाँ सुनाएंगे सुनाएंगे, तुरंत सुनना सुनाएंगे भाई, ऐसे तो नहीं। आइए इन्हीं के समय का एक गीत सुना रहा हूँ, इन्हीं के समय का, और खंड गीत इन्हीं के समय का सुनाऊंगा, ठीक है? कठिन वाली गाड़ी हो गया। एक गीत भैया भाई कौन सा? बहुत पुराना नहीं है लेकिन उतना नया भी नहीं है, और आप सब सुनेंगे कि चूंकि अगर नए लोग कीर्तन सुन रहे हैं तो कीर्तन के लिए बड़ी बात है। सही बात।
हनुमान जी के गीत हुए, भगवान श्री राम के हुए, बाबा श्याम का हुआ। आइए महाभारत की तरफ चलते हैं। चलो चलो भाई महाभारत करो। टाइम भी हो गया महाभारत का। बिल्कुल बिल्कुल। अरे दर्द की रुसवाइयां, प्यार की तन्हाइयां, फिल्म का नाम बंजारा। बंजारा। अरे दर्द की रुसवाइयां, गम की ये परछाइयां, दर्द की पुरवाइयां, गम की ये परछाइयां, प्यार की रुसवाइयां, गम की ये परछाइयां, एक जान कितनी परेशानियां हैं तू नहीं। अरे प्यार की कहानियां तर्ज थी, लेकिन द्रौपदी खड़ी है। ये सम्मानित आदमी हाथी वाले बाबा जी की तरफ से ये क्यामन पत्र मुदाय बहुत बहुत धन्यवाद है। द्रौपदी अपने केसों को खोले हुए खड़ी है और कन्हैया जा रहे हैं कौरवों के पास, दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के। कौरव बैठे हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। द्रौपदी ने रोक लिया कन्हैया को। प्रस्ताव संधि का लिए सुसधाम चल पड़े, गीत के बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। एक सोच है, एक तर्क है। प्रस्ताव संधि का लिए सुसधाम चल पड़े, द्रौपदी बिखरे हुए हैं केस वो अधीर हो गई, भैया से पहले मन की पीर हो गई। प्रस्ताव संधि में लिखा क्या बोल दो भैया, भैया प्रस्ताव संधि में लिखा क्या बोल दो भैया, जरूरत पड़ी क्यों भेद खोल दो भैया, सुनकर बचन पहला के विचलित हुआ है भाई साहब, सुनकर बचन पहला के विचलित हुआ है, निशब्द खड़े रह गए मोहन माधव। क्या बस 5 ही गाँव है। कहा कि मेरे लाज की क्या 5 गांव अवस्थित दादा, क्या सिर्फ 5 गांव है? अब द्रौपदी कह रही, सुनिएगा सुनिए। कहा कन्हैया
अरे कीमत मेरे लाज की। विचार करिएगा, गीत दे रहा हूं, आप बस सुन लीजिए। गीत दे रहा हूं, बस विचार करिएगा कि आखिर क्या जवाब, मैं उसके जवाब, उनके जवाब की बात नहीं कर रहा हूं कि आखिर कन्हैया क्या कह सकते हैं द्रौपदी के पूछने पर। जितने भी आदमी जनता जनार्दन हमारे बैठे आदमी जनता लोग, बस विचार करिएगा। सुनिए, द्रौपदी ने कहा लेकिन अरे कीमत मेरे लाज की यदुराज क्या है, कुछ कहो कुछ तो कहो। एक प्रसंग है, कल इरादा, कौन सा वादा? जो आप मैंने किया था कि जब तक मैं दुशासन के खून से अपने बालों को धुलूंगी नहीं, तब तक इन केसों को मैं बांधूंगी नहीं। दुशासन आज क्या कुछ तो कहो, कीमत मेरे लाज की यदुराज क्या है, कुछ कहो कुछ तो कहो। लाइन सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। द्रौपदी कह रही, कन्हैया नैनों से बहे नीर की, हृदय में पलक तीर की, तीर की तुमसे बंधी उस तीर की। एक लाइन जोड़ रहा हूं, पंखहीन पक्षी का जैसे पंखहीन पक्षी होता है, वैसे आज बहन तुम्हारी खड़ी है। पंखहीन पक्षी का परवाज क्या है, कुछ कहो कुछ कहो। कहा कि कन्हैया एक तरफ ये राज है हमारे केशों का, और एक तरफ जिसके लिए पूरा महाभारत चल रहा है। एक तरफ ये राज है, एक तरफ वो ताज है, एक तरफ बहना तेरी, एक तरफ समाज है, एक तरफ बहना तेरी, एक तरफ समाज है। मैं आपसे पूछती हूँ कन्हैया, अगर इसमें आपको चुनना पड़े तो चुनाव करने वाली हो, चुनाव करने वाली हो, आवाज क्या है, कुछ कहो कुछ कहो। चुनाव करने वाली हो, आवाज क्या है, कुछ कहो कुछ कहो। काम भी विशेष है, काम भी विशेष है, अलग ही उद्देश्य है। आप द्वारिकेश है, बिखरे ये मेरे केस है। तो अंजाम अनुपम जो भी हो, आगाज क्या है, कुछ कहो कुछ कहो।
आइए खंड गीत कि हम सागर में सखिया गए मोह दौड़ के आ गए। ये बुंदेलखंड वालों ने गाया है। अब हम ठहरे यूपी वाले जितना बन जाए एक मन मिल गई गोरी हम मन हंसा गए। एक मन की मिल गई गोरी हम मन हंसा गए। सुनो ये तर्ज थी बुंदेलखंड वालों से। लेकिन अब प्रसंग सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। भगवान श्री नारद जी, माता पार्वती जी, लक्ष्मी जी, देखिए कथानक सुने लेकिन समझेंगे तभी आनंद आएगा। क्योंकि चाय पीते रहिए, मैं तो नहीं मना करूंगा क्योंकि सुबह का पहर है, चाय पीने का हो रहा होगा, लेकिन सुनिएगा। माता पार्वती सरस्वती और नारद जी ने बता दिया कि भैया धरती पर अगर सबसे बड़ी कोई सती है तो माता अनसुईया। कहा कि उनसे बड़ी सती कोई नहीं है। अब देखिए आप सब लोग थोड़ी देर के लिए क्षमा करिएगा, ये पुराणों में लिखा। कहा कि उनसे बड़ी सती धरती लोक पे कोई नहीं है। तीनों माताएं कहने लगे कि सबसे बड़ी सती तो हम ही, माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी, हमसे बड़ी सती कौन हो गई? कौन हो सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने पतियों को भोलेनाथ, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भेजा। आप जाकर के धरती लोक पर पता लगाइए और अनसुईया जी की परीक्षा लीजिए। अनसुईया जी की परीक्षा लीजिए। तीनों देव चले गए कि मैया ए बउआ कहा मैया हमको भोजन कराइए। कहा आप आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि देश बनाया था ब्राह्मण का। साधु का कहा नहीं मैया ऐसे भोजन नहीं करेंगे, आप नग्न होकर भोजन कराइए। माता अनसुईया महासती हैं, वो जान गई कि आप कौन हो। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। हाथ में जल उठाया और छिड़क दिया तीनों के ऊपर। तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। 6 महीने। अब 6-6 महीने के बालक बन के पालने में खेल रहे हैं। माता अनसुईया उनका लालन पालन कर रही हैं। उधर जब तीनों देव अपने अपने लोक में नहीं लौटे, अपने घर में, तब तीनों देवियों को बड़ी चिंता हो गई कि हमरे गए अभी तक आए नहीं। भाई इतने दिन हो गए। अब तीनों माताएं गई माता अनसुईया के आश्रम में। देखा तो तीनों बालक बनकर लेटे हैं। तो माता अनसुईया से हाथ जोड़ लिया, कहा मैया हमको क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई, हमारे पतियों को हमको वापस कर दीजिए। जब इतना कहा तो माता अनसुईया ने कहा वापस तो कर दूंगी, लेकिन सुनिएगा, कहा वापस तो कर दूंगी लेकिन तुम इनके लगो मेहरिया तो हमरा लगो बहुरिया। क्या बात? कहा अगर इनकी पत्नी हो तो ये हमारे बच्चे हैं, तो तुम मेरी बहू हो। तुम इनके लगो मेहरिया तो हमरा लगो बहुरिया। आई हो हमारी दुआरिया तो दे चटक चुनरिया। भाई सास का फर्ज होता है अपने बहू को देने के लिए। आई हो हमारी दुआरिया तब दे चटक चुनरिया। लेकिन किया हमसे मैं जानती हूँ कि आपने परीक्षा ले क्या खिला रहे हो भाई? किया हमसे पति बने तुम्हारे मुन्ना, लेकिन शर्त है अपने आपन चुनना। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं भाई।
धन्यवाद है कि ये पति तुम्हारे बच्चे बनेंगे सर दे अपना अपना लेना। दादा हमारे अंशु अवस्थी जी, दादा श्री रवि अवस्थी जी, आप हमारे भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं पुनः संपूर्ण रात इन दोनों कलाकारों का उत्साह वर्धन आपने किया। क्या बात है अंशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा पति बने तुम्हारे मुन्ना पर आपन आपन चुनना। सुनो कर ना पाओ तुम चुनना तो लैया वो झुनझुना। कर ना पाओ तुम चुनना तो ले आओ झुनझुना। प्रेम से हरियाणा महाराज की, उमापति महादेव की धन्यवाद। ये था अपनी तरफ से चक्र गीत और खंड गीत। आइए समन्वय बहन कल्पना जी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।